क्वेश्चन आपका पहला में आ जाता है कि शीत युद्ध का कालखंड था, तो कालखंड जो था, जो समय था वो क्या था, शीत युद्ध का। इस प्रश्न का उत्तर बताना है सही बच्चे को, तो जल्दी जल्दी बताइएगा कि इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर वो क्या होंगे। ठीक है बाबू, तो जल्दी जल्दी बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर राइट आंसर। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर 1914 से 1919 होगा, 1939 से 1945, 45 से 91 या फिर 65 से जो है 91। तो जवाब यहाँ पर पहला में जवाब क्या हो जाएंगे, तो 1945 से जो है यहाँ पर 1991 तक यहाँ पर शीत युद्ध का जो है कालखंड था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी को आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे। अगला सवाल आपका यहाँ पर 2 नंबर में आता है कि क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था। क्यूबा का जो मिसाइल संकट था वो निम्न में से किससे संबंधित था, ब्रिटेन, सोवियत संघ, जर्मनी या फिर फ्रांस। आप लोग 2 नंबर सवाल का जवाब लगाएंगे जल्दी से। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा बाबू, ठीक है सही बच्चे, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताइए कि इस सवाल का जो जवाब होंगे आपके करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर जो जवाब होंगे 2 नंबर सवाल का जवाब ये हो जाएंगे सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर 3 नंबर में आता है कि बर्लिन की दीवार गिरी थी। जो बर्लिन की दीवार थी वो कब गिरी थी, इसके बारे में आप लोग को यहाँ पर पूछा गया, तो कब गिरी थी आप लोग बताएंगे जल्दी से। 1989 में, ठीक है 1990 में, 1991 या फिर 1992 में। आप सही बच्चे जल्दी से आंसर बताइएगा इसका। ठीक है, फटाफट से आप लोग आंसर बताएंगे यहाँ पर कि इस सवाल का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएंगे। ठीक है, सही बच्चे को आंसर करना है यहाँ पर जल्दी से, फटाफट से आप लोग आंसर बताइएगा यहाँ पर जल्दी से। सही बच्चे, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए आवाज जा रहा है बढ़िया से आप सही बच्चों तक, चलिए बताइएगा सही बच्चे यहाँ पर जल्दी से। चलिए बिल्कुल आवाज तो जा रहा है। 3 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे 1989, 1989 में आपका यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, ओके तो अगला सवाल देखिए यहाँ पर जो है 4 नंबर में सवाल आता है कि नाथुलाल दर्रा, ठीक है नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान को जोड़ता है, नेपाल को जोड़ता है, चीन को जोड़ता है, फिर श्रीलंका को जोड़ता है। इस प्रश्न का जवाब लगाएंगे आप लोग जल्दी से। यहाँ पर जवाब क्या होगा 4 नंबर सवाल में, तो प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। 4 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये देखिए चीन होगा। ठीक है, क्या होगा सर, तो चीन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल आपका यहाँ पर 5 नंबर में आता है कि भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था। तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान होगा सही उत्तर, नेपाल होगा, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका हो जाएगा। 5 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे। सही बच्चे जल्दी से आंसर लगाएंगे और अपने प्यारे मित्रों के साथ इस क्लास को जो है एक बार सभी बच्चे जल्दी से शेयर कीजिएगा। और जितने भी बच्चे जो अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए सही बच्चे लाइक कीजिएगा। जो बच्चे नए हैं बाबू आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और यहाँ पर एक नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बाबू यहाँ पर बताइएगा सही बच्चे 5 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा। तो 5 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चे यहाँ पर राइट आंसर श्रीलंका को जोड़ता है। तो यहाँ पर जो है भारतीय शांति सेना जो भेजा गया था वो श्रीलंका में भेजा गया था। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल 6 नंबर में आता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा वो कौन सा मुद्दा था। जल विवाद का मुद्दा था, सीमा विवाद का मुद्दा था, आतंकवाद का मुद्दा था, या फिर जो है यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं। तो 6 का जवाब क्या होगा जल्दी से बताइए। 6 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पर क्या होंगे प्यारे बच्चे, तो 6 का जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये देखिए जल विवाद। ठीक है, वाटर विवाद, यहाँ पर जो वाटर प्रॉब्लम का विवाद था यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर 7 नंबर में आता है कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, आप सही बच्चे जल्दी से जो है आप लोग आंसर बताइएगा फटाफट से। ठीक है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस, महिला दिवस या फिर मजदूर दिवस। आप सही बच्चे बताएंगे। 7 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे आपके करेक्ट आंसर ये क्या होंगे प्यारे बच्चे। चलिए बहुत ही बढ़िया, काफी बच्चों का कमाल का आंसर यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से बताइए यहाँ पर 7 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे मानवाधिकार दिवस, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर 8 नंबर में आता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है पर्यावरण से, महिला अधिकारों से, मानवाधिकारों से या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 8 नंबर जवाब का क्या हो जाएगा, सॉरी 8 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर सही बच्चे बताएंगे जल्दी से। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बाबू यहाँ पर करेक्ट आंसर ये क्या होंगे, है ना। तो काफी बच्चों का आंसर बहुत बढ़िया है। तनु जी गुड इवनिंग बाबू, चलिए जवाब लगाइए। 8 नंबर सवाल का जवाब क्या होंगे, तो राइट आंसर पर्यावरण से जो है स्टॉकहोम सम्मेलन का संबंध है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल 9 नंबर में आता है आपका कि निम्न में से किसे जो है सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सबसे पहले जो है भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था। श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बताएंगे सही बच्चे यहाँ पर 9 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, है ना। तो जवाब हो जाएंगे आपके श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर 10 नंबर में आता है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर दीनदयाल उपाध्याय। 10 का जवाब क्या होगा बाबू। चलिए 10 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पर क्या होंगे आपके, जल्दी से बताइएगा फटाफट से। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्यारा बच्चा आपका यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर 11 नंबर में आता है कि बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था। शीत युद्ध का,
कर्ष, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ, शीत युद्ध का अंत या फिर द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। 11 का जवाब क्या होंगे यहाँ पर, ठीक है। 11 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर जो जवाब होंगे आपके सही उत्तर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष। ऑप्शन नंबर ए वाला को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा, ठीक है। और सही बच्चे को ध्यान देना है कि आप सही बच्चे इस क्लास में, जितने भी बच्चे इस क्लास में जुड़े हैं, सही बच्चे आप लोग जो है इस क्लास को लाइक करेंगे जल्दी से जल्दी। आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो आप सही बच्चे जल्दी से लाइक करेंगे। साथ में आप लोग इस क्लास को जो है अपने प्यारे मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, साझा कर दीजिएगा। साथ में आप लोग इस चैनल पर नए हैं बाबू, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा। और आप लोग जितने भी बच्चे हैं जल्दी से एक बार अपने दोस्तों को इस क्लास में जुड़ाने का काम करेंगे, ठीक है। और आप लोग जल्दी जल्दी लाइव चैट में आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है। लाइव चैट में आप लोग को जल्दी से आंसर बताना है। तो आपको जो है अगला सवाल लेकर के आते हैं यहाँ पर 12 नंबर में कि 1955 में वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था। सोवियत संघ, पोलैंड, पश्चिमी जर्मनी या फिर पूर्वी जर्मनी। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर। तो 12 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर पश्चिमी जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर जो है 13 नंबर में आपका आता है सवाल, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं। पूंजीवादी देश, विकासशील देश, गुटनिरपेक्ष देश या फिर जो है साम्यवादी देश, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। 13 का जवाब यहाँ पर क्या होगा आपका। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होंगे आपके करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे साम्यवादी देश। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर 14 नंबर में आता है कि संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं। 4 है, 5 है, 6 या फिर 8 है। 14 का जवाब यहाँ पर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे 8, ठीक है। 8 देश यहाँ पर शामिल है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 15 में आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है। तो चीन है, रूस है, भारत है, फिर ब्रिटेन है। 15 का जवाब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। 15 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएंगे, सही बच्चे बताइएगा। चलिए जल्दी से सही बच्चे यहाँ पर आंसर बताएंगे प्यारे बच्चे, जल्दी जल्दी सही बच्चे को आंसर बता देना है, ठीक है। जल्दी से आप लोग यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 15 का जो जवाब होगा बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर बढ़िया से आंसर ब्रिटेन, ठीक है। क्या जवाब होगा हमारा, तो ब्रिटेन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी वाले, क्लियर है। अगला सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर 16 नंबर सवाल देख रहे हैं। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, ठीक है। राज्यों का संख्या जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में कितना है। तो 49 है, 50 है, 51 या फिर 52 है। बताएंगे सभी बच्चे जल्दी से। इस सवाल का जो जवाब होगा बाबू राइट आंसर ये क्या होंगे आपके, ठीक है। सही बच्चे को जल्दी से आंसर करना है, फटाफट से आंसर बताइएगा आप लोग यहाँ पर। इस प्रश्न का जो जवाब होगा बिल्कुल सही उत्तर ये क्या होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारा बच्चा आपका यहाँ पर 50, ठीक है। 50 आपका यहाँ पर राइट आंसर है, क्लियर है सही बच्चों को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला सवाल 17 में आता है आपका यहाँ पर कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। तो ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी या फिर इटली, है ना। तो इस सवाल का जवाब क्या होंगे हमारे। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा आपका यहाँ पर 17 नंबर में जवाब हो जाएंगे फ्रांस, ठीक है। फ्रांस जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले, क्लियर है। अगला सवाल यहाँ पर जो है 18 नंबर में आता है कि बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर जर्मनी। 18 का जवाब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएंगे 18 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चे राइट आंसर आपके यहाँ पर अमेरिका, ठीक है। अमेरिका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आ जाता है आपका यहाँ पर 19 नंबर में, जिसमें पूछा गया कि 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी। भारतीय संसद पर जो है आतंकवादी हमला हुआ था, होटल ताज पर आतंकवादी हमला हुआ था, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला हुआ था। इनमें से कोई भी नहीं। तो 19 का जवाब क्या है यहाँ पर। 19 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे आपके करेक्ट आंसर वो क्या होंगे, आप सही बच्चे बताइएगा जल्दी से। इस सवाल का जो जवाब होगा बाबू यहाँ पर, इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ये क्या होंगे, चलिए बताएंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखिए 19 का जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये देखिएगा, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला। ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल 20 नंबर में आता है आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। भारत ने, ब्रिटेन ने, पाकिस्तान या फिर जो है चीन ने। तो 20 का जवाब क्या होगा यहाँ पर। 20 नंबर सवाल का जवाब क्या होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारा बच्चा आपका यहाँ पर चीन ने, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि खुले द्वार का नीति अपनाई थी चीन ने। ऑप्शन नंबर डी वाले सही उत्तर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर 21 नंबर में आता है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रस्ताव किया। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस या फिर यहाँ पर जो है फ्रांस होगा। तो 21 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इस सवाल का जवाब क्या होंगे आपके, जल्दी जल्दी बताइएगा। इस सवाल का जवाब क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएंगे रूस। ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल जो है 22 नंबर में आता है आपका यहाँ पर, भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है। तो भारत जो है परमाणु बमों का प्रसार चाहता है, वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है। तो यहाँ पर जो है गुटनिरपेक्षता की नीति प्रभावित होगी, है ना, या फिर जो है यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों यहाँ पर जवाब क्या लगाएंगे आप लोग, जल्दी से बताइए। 22 का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका।
जल्दी जल्दी सही बच्चे आंसर लगाइएगा और जितने भी प्यारे बच्चे हैं अपने प्यारे मित्रों को इस क्लास में जो है जल्दी से जुड़ाने का काम करेंगे। ठीक है, फटाफट से इस क्लास में जुड़ाने का काम करेंगे। साथ में आप लोग इस क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे क्लास को। जो बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पर 22 नंबर सवाल जो आपको दिख रहा है, इस प्रश्न का जो जवाब होंगे प्यारे बच्चे राइट आंसर ये हो जाएंगे आप यहाँ पर, वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर 23 नंबर में आता है आपका कि बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी थी, तो 1965 में, 1970, 1971 या फिर 1972 में। तो बच्चों 23 का जवाब क्या होगा, 23 नंबर सवाल का जवाब क्या होंगे आपके यहाँ पर, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे 1971 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर 24 नंबर में आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं। ठीक है, बान की मून जो है वो किस देश के हैं, तो अमेरिका के हैं, ब्रिटेन के, चीन के या फिर दक्षिण कोरिया के। 24 का जवाब क्या होगा यहाँ पर, 24 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सही उत्तर वो हो जाएंगे आपके दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर डी वाले सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर 25 में आता है कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था, भारत में, काठमांडू में, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका में। 25 का जवाब क्या होगा, चलिए 25 नंबर सवाल का जवाब लगाइए बाबू जल्दी से, सही बच्चे 25 नंबर सवाल का जवाब लगाइएगा। ओके, तो यहाँ पर जो जवाब होंगे आपके करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे, राइट आंसर आपके यहाँ पर काठमांडू। ऑप्शन नंबर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपका यहाँ पर जो है 26 नंबर में आता है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 1 मई को या फिर जो है 10 दिसंबर को। तो बच्चों राइट आंसर क्या होंगे, 18वां सार्क सम्मेलन जो है विश्व मानवाधिकार कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर जवाब आप लोग को बिल्कुल बता चुके हैं पहले ही, तो जवाब हो जाएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में हो जाएंगे। अगला सवाल आपका यहाँ पर आ जाता है, सही बच्चे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या है सवाल हमारा कि नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई। ठीक है, नाटो का जो स्थापना हुआ वो कौन से वर्ष में हुआ था, इस प्रश्न का जवाब क्या होंगे, वर्ष 1948, 47, 49 या फिर 50 में हुआ था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो जवाब होंगे आपके 27 नंबर सवाल में, इस प्रश्न का जो जवाब है करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके वर्ष 1949 में, 1949 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर जो है 28 नंबर में आता है कि दक्षेस की स्थापना कब हुई थी, 1957 में, 1985 में, 1990 या फिर 2008 में। तो बच्चे यहाँ पर 28 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे आपके राइट आंसर ये क्या हो जाएंगे, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 28 नंबर सवाल का जवाब ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे 1985 में, 1985 में जो है आपका यहाँ पर दक्षेस का स्थापना हुआ था। ठीक है, अगला सवाल के देखें जल्दी से, चलिए 28 नंबर सवाल का जवाब आप लोग को मिल चुका है। अगला सवाल देखिए आप लोग, यहाँ पर जवाब आ जाता है, आप लोग को जल्दी से बताना है। ठीक है, जवाब आप लोग को जल्दी से बताना है यहाँ पर। ओके, चलिए बाबू जवाब लगाइए जल्दी से। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पर है बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, मनीला में, जगराता में, ठीक है, पेरिस में या फिर वाशिंगटन में। सही बच्चे को जल्दी से आंसर करना है बाबू यहाँ पर। और जो बच्चे अभी तक इस प्रश्न को जल्दी से आंसर नहीं कर रहे हैं, आप सही बच्चे से नम्र निवेदन है कि आप लोग जल्दी जल्दी क्लास को जो है एक बार शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताइए। ठीक है, 29 का जो जवाब होगा बाबू राइट आंसर यहाँ पर सही उत्तर ये हो जाएंगे वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर डी वाले करेक्ट आंसर। अगला सवाल 30 नंबर में आता है कि किसकी सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति करता है। ठीक है, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय या फिर जो है न्यासी परिषद। तो बच्चों 30 का जवाब क्या होगा, 30 नंबर सवाल का जवाब आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो सही बच्चे बताइएगा राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर जो है 30 का जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये देखिए सुरक्षा परिषद। ऑप्शन नंबर ए वाले सही उत्तर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर 31 नंबर में आता है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार को सर्वाधिक बार प्रयोग किया है, तो यूएसए। ठीक है, यूएसए ने किया है, फ्रांस ने किया है, रूस ने किया है या फिर जो है चीन ने किया है। तो बच्चों यहाँ पर जो जवाब होंगे आपके 31 नंबर सवाल में, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट आंसर रूस। ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपका यहाँ पर 32 नंबर में आता है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, यूनिसेफ। तो बताएंगे 32 का जवाब। यहाँ पर 32 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा आपका, जल्दी जल्दी सही बच्चे आंसर कीजिएगा। यहाँ पर 32 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे, तो सही उत्तर हो जाएगा बाबू यूनिसेफ। ऑप्शन नंबर डी वाले करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल 33 में आता है आपका यहाँ पर सवाल कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, 1973 में, 1974 में, 1975 या फिर 1976 में। जवाब लगाइए जल्दी से। संगीता कुमारी जी गुड इवनिंग बाबू, जल्दी से 33 का जवाब लगाएंगे आप लोग, जल्दी जल्दी फटाफट से आप लोग आंसर बताइएगा। 33 का जो जवाब होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे 1974 ईस्वी, 1974 में। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल आपका यहाँ पर आता है 34 नंबर में सवाल। ठीक है, तो आपके यहाँ पर जो है 34 नंबर में सवाल क्या पूछ रहा है आपसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया था, सत्ता का संतुलन, शांति स्थापना, शांति निर्माण या फिर सामूहिक सुरक्षा। ठीक है, तो 34 का जवाब आप लोग को जल्दी से लगाना है। इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा बाबू यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, जवाब हो जाएगा सामूहिक सुरक्षा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपका यहाँ पर 35 नंबर में आ रहा है कि संयुक्त
संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान निशस्त्रीकरण आयोग कब बना था? यहाँ पर 1945, 52, 1960 या फिर 1965 में बना था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, 35 नंबर सवाल का जो जवाब होगा आपका यहाँ पर वो क्या हो जाएंगे आपके? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर 1952। ठीक है, 1952 में जो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान निशस्त्रीकरण आयोग बना था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर 36 में आता है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र बिहार का जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, बिहार का क्षेत्र है, इधर झारखंड है ना। तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर कि पूर्वी क्षेत्र से भेजा जाता था, ठीक है, या फिर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या फिर दक्षिणी क्षेत्र। सही बच्चे बताएंगे यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब क्या होगा आपका? 36 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे प्यारे बच्चे यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएंगे पश्चिमी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल आपका यहाँ पर जो है 37 नंबर में आता है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई है? तो 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक या फिर 1980 के दशक में। तो प्यारे बच्चों 37 का जवाब क्या है आपका यहाँ पर? सही बच्चे बताएंगे जल्दी से इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो 37 का जो जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चे राइट आंसर यहाँ पर 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर जो है 1990 वाला दशक जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करेंगे। उसके बाद 38 नंबर सवाल देखिए, अमेरिका का पता किसने लगाया था? मैगलन ने, वास्को डी गामा, कोलंबस या फिर हेनरी ने लगाया था पता? तो बच्चों यहाँ पर जवाब क्या होंगे आपके? चलिए बताएंगे जल्दी से। सही बच्चे यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 38 नंबर सवाल में जवाब? ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे कोलंबस जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है आपको यहाँ पर। अगला सवाल 39 नंबर में आता है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू, सहजानंद सरस्वती, सरदार पटेल या फिर चौधरी चरण सिंह। 39 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस सवाल का जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे सहजानंद सरस्वती जी। तो ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर जो है 40 नंबर में आता है आपका कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो 3 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 5 या फिर जो है 7 वर्ष के लिए। सही बच्चे बताएंगे यहाँ पर इस सवाल का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। ठीक है, 6 ईयर जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। अगला सवाल आपका यहाँ पर जो 41 नंबर में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता पर जो बल देता है वो कौन सा अधिकार है जी? सामाजिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है या फिर जो है नैतिक अधिकार है? सही बच्चे 41 नंबर सवाल का जवाब लगाएंगे। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, जवाब हो जाएगा नैतिक अधिकार। ठीक है, नैतिक अधिकार जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप लोग यहाँ पर बढ़िया से जो है याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका यहाँ पर आता है 42 नंबर में कि भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या फिर सर्वोच्च न्यायालय। 42 का जवाब यहाँ पर क्या होगा आपका? तो सही बच्चे बताएंगे जल्दी से इस प्रश्न का क्या उत्तर है जी? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब आपको लग गया है। आगे बढ़ेंगे, सवाल देखिए 43 नंबर में सवाल है कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है? बिहार विधान परिषद जो होता है उसमें कितना संख्या होता है? तो जल्दी से बताइए, सदस्यों का संख्या पूछ रहा है बाबू यहाँ पर। 287, 95, 243 या फिर जो है यहाँ पर 75। तो 43 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे राइट आंसर आपके यहाँ पर जो है 75। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर है। अगला सवाल 44 में आता है आपका यहाँ पर भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है यहाँ पर? ठीक है, शीर्ष जो है न्यायालय कौन है? आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या फिर जो है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या होंगे आपके? जल्दी जल्दी बताइएगा आप लोग यहाँ पर। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 44 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएंगे आपके सही उत्तर जो हो जाएंगे वो क्या होगा? ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी नाइस, बहुत ही शानदार। सुमन कुमार गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से आप लोग आंसर कीजिएगा। यहाँ पर जो है 44 नंबर सवाल का जवाब, यहाँ पर जो जवाब होंगे आपके करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पर 45 में आता है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, ठीक है, ग्राम पंचायत से, पंचायती राज से, नगर पालिका से या फिर नगर निगम से। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएंगे? जल्दी जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो बच्चों यहाँ पर 45 नंबर सवाल जो आप लोग देख पा रहे हैं, इस प्रश्न का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चों, पंचायती राज से। जो यहाँ पर भारतीय संविधान का 73वां संशोधन जो हुआ था वो पंचायती राज से संबंधित था। ठीक है, यहाँ पर जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वाले आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए रघु कुमार जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, गुड इवनिंग सही बच्चों को जल्दी से आंसर करेंगे बाबू। यहाँ पर 46 नंबर सवाल आ चुका है कि संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी या फिर हिंदुस्तानी। 46 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पर क्या होंगे आपके? ठीक है, फटाफट से आंसर बताइएगा जल्दी से। इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे यहाँ पर हिंदी।
ऑप्शन नंबर जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। 47 नंबर सवाल देखिए, कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? तो 75वां, 74वां, 73वां या फिर 72वां? जवाब लगाइए जल्दी से, सही बच्चे जवाब लगाइए। यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब क्या होगा आपका? ठीक है, 47 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 74वां। ठीक है, 74वां जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाले सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे देखिए। सवाल आपका 48 नंबर में आता है आपका यहाँ पर। इसमें आपसे पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इजराइल अंसारी जी, चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग यहाँ पर। 48 नंबर सवाल पे जवाब लगाइएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905 में, 1906 में, 1907 या फिर 1908 में, है ना? तो यहाँ पर जो जवाब होगा आपका, काफी बच्चों का आंसर 1906 है। बहुत ही बढ़िया बच्चे, वेरी नाइस, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाले आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, रोहित कुमार जी गुड इवनिंग बाबू। अगला सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर जो है 49 नंबर में सवाल आता है कि किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए जो है स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? ठीक है, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए जो है स्वायत्त प्रदेश की मांग की जो है यहाँ पर मांग की थी? तो यहाँ पर जो जवाब होगा आपका, तेलंगाना आंदोलन, विशाल आंध्र आंदोलन, रेड रिबन आंदोलन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब क्या है जल्दी से बताएंगे आप लोग। चलिए जल्दी से 49 नंबर सवाल का जवाब लगाइए बाबू यहाँ पर। इस प्रश्न का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके, विशाल आंध्र आंदोलन, ऑप्शन नंबर जो बी वाला है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, 50 नंबर में सवाल आता है कि संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है? तो यहाँ पर सामाजिक विकास हेतु, सामाजिक न्याय हेतु, स्वतंत्रता हेतु या फिर राष्ट्रीय एकता हेतु, है ना? तो इस प्रश्न का जवाब लगाना है, जल्दी से सही बच्चे आंसर लगाइएगा। और जितने भी प्यारे बच्चे हैं बाबू आप लोग इस क्लास को अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो आप सही बच्चे से नम्र निवेदन है, आपसे गुजारिश किया जाता है कि आप लोग इस क्लास को जल्दी से जल्दी लाइक करें। 20 लाइक आप सही बच्चे को मिलकर के पूरा करना है, टारगेट आप लोग को दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस टारगेट को जल्दी से पूरा करेंगे। और यहाँ पर मैं आप लोग को और भी प्रश्न बताने वाला हूं। ठीक है, तो सही बच्चे बढ़िया से प्रश्न उत्तर लगाइएगा। ठीक है, जो बच्चे नए हैं बाबू आप लोग इस चैनल पर, तो सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा, साथ में आप लोग इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने अपने प्यारे प्यारे मित्रों के साथ। ठीक है, तो 50 नंबर सवाल जो आपका यहाँ पर दिख रहा है, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा बाबू, राइट आंसर है यहाँ पर राष्ट्रीय एकता हेतु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सही बच्चे को? चलिए, और भी क्वेश्चन आप लोग देखना चाहते हैं मुझे एक बार कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। आप लोग यहाँ पर देखिएगा 51 नंबर सवाल थोड़ा सा जो है गड़बड़ है, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। 52 नंबर सवाल आपका यहाँ पर है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन जो है किया गया है। ठीक है, तो किसमें किया गया है? अनुच्छेद 370 में, 367 में, 356 या फिर 352 में, है ना? तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर 52 में क्या होगा आपका, जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का जवाब क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर अनुच्छेद 68। ठीक है, 368। ओके, तो यहाँ पर जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल यहाँ पर 53 नंबर में आता है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो होती है वो कितना होती है? तो यहाँ पर जो है 552 हो सकती है, 545 हो सकती है, 500 जो है यहाँ पर 25 हो सकती है या फिर 550 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या जो होगी वो कितना होगा? तो 53 का जवाब हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर 552 हो सकती है, ऑप्शन नंबर जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सही बच्चों को? चलिए आगे बढ़ें, जल्दी से बताइए आप लोग फटाफट से, यहाँ पर जो है सही बच्चे को आंसर करना है जी। ओके, तो यहाँ पर अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर 54 नंबर में सवाल आता है कि लोक लेखा समिति के में होते हैं, लोक लेखा समिति में जो होते हैं वो क्या होते हैं जी? तो 54 का जवाब हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पर। ठीक है, 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, ठीक है, 7 सदस्य जो है राज्यसभा से होते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर जो है आता है 55 नंबर में कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसे है? राज्यों के पास है कानून बनाने का अधिकार, केंद्र एवं राज्यों के पास, या फिर जो है केंद्र के पास या फिर किसी के पास नहीं। तो बच्चों यहाँ पर जवाब क्या लगाएंगे आप लोग? जल्दी से आप लोग जवाब लगाइएगा, जल्दी जल्दी फटाफट से आंसर बताइएगा आप लोग यहाँ पर, है ना? तो आप लोग का जो है 55 नंबर में जो जवाब आएगा आपका वो आ जाएंगे आपके यहाँ पर केंद्र के पास होता है। ठीक है, केंद्र जो है सेंट्रल लेवल के पास जो है सेंटर के पास होता है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर, सवाल जो है 56 नंबर में कि भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? निश्चित निवास, विवाह, सरकारी सेवा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों यहाँ पर जो जवाब होंगे निश्चित निवास, कुछ समय तक आपके जो है ईयर लगभग जो है 5 या फिर जो है 6 साल तक का जो है भारत में रहना पड़ेगा, किसी और देश से आए हैं तो तभी जो है उनको क्या मिलेगा? नागरिकता प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाले आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर नया नया कानून बनते रहता है इसके विषय में। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग जो है थोड़ा सा विस्तार में जानेंगे सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन में। ठीक है, अगला सवाल 57 में आता है कि भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, पहली बार जो संशोधन हुआ था पहला बार वो कब हुआ था? ठीक है, ये आप लोग को बताना है जल्दी से, सभी बच्चे बताएंगे 1951, 52, 53 या फिर 54 में हुआ था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या होंगे आपके? जल्दी जल्दी बताएंगे, सही बच्चे को आंसर करना है यहाँ पर। 57 का जो जवाब होगा आपका यहाँ पर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे 1951। ठीक है, 1951 आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले सही उत्तर हो जाएंगे। अगला सवाल आपका यहाँ पर 58 नंबर में आता है कि नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है?
आवश्यक है। ठीक है, अगर नगर निगम बन रहा है तो उसके लिए जो है कितना जो है जनसंख्या यहाँ पर जो है जरूरी होता है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे, 3 लाख से अधिक जनसंख्या होगा उस क्षेत्र का, या फिर जो है 4 लाख से अधिक, 5 लाख, या फिर जो है 7 लाख। जल्दी से जो है 58 नंबर सवाल का जवाब लगाएंगे आप लोग फटाफट से। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा प्यारा बच्चा आपका यहाँ पर 3 लाख से अधिक। ठीक है, 3 लाख से अगर अधिक जनसंख्या है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है नगर निगम बनने का संभावना हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब आपके क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर। अगला सवाल 59 नंबर में आता है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 1951 का पहला संविधान संशोधन, या फिर जो है यहाँ पर 1971 का 24वां संविधान संशोधन, 1976 का 42वां संविधान संशोधन, या फिर 1978 का 44वां संविधान संशोधन। तो बच्चों यहाँ पर 59 का जवाब क्या है, जल्दी से बताएंगे आप लोग, फटाफट से आंसर बताइएगा। जितने भी प्यारे बच्चे हैं जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर जो जवाब होगा 59 नंबर सवाल का जवाब ये हो जाएंगे प्यारे बच्चा आपका यहाँ पर राइट आंसर ये होगा 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके लिए जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल आपका यहाँ पर आ जाता है 60 नंबर में सवाल कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में जो है रखा गया है। ठीक है, एक दलीय व्यवस्था में, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, या फिर जो है यहाँ पर एकल दल प्रभुत्व व्यवस्था। तो 60 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग यहाँ पर राइट आंसर। चले, बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी नाइस, काफी बच्चों का आंसर बहुत ही कमाल का, तो काफी बच्चे बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। 60 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे आपके राइट आंसर ये हो जाएंगे बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी वाले आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सही बच्चे को। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, आगे बढ़े। चलिए और सवाल लेकर के आए आपके लिए, जल्दी से मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। चलिए आप लोग का क्या सवाल है जी, जल्दी से बताइए, लेट हो गए हैं। अंशु कुमारी जी, ओके, चलिए गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग अंशु जी, रघु कुमार जी गुड इवनिंग। चलिए और क्वेश्चन लाया जाए, जल्दी से बताइए, और क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए जो है लाया जाए यहाँ पर, या फिर जो है इतना ही जो है क्लास इन किया जाए, आप लोग जल्दी से मुझे बताएंगे एक बार। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर जो जवाब होगा आप लोग को बता चुके हैं, बाकी आगे चलते हैं 61 नंबर सवाल पे। सवाल यहाँ पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया था। तो 1948 के जयपुर अधिवेशन में, 1955 के अवाड़ी अधिवेशन, 1960 के बंगलोर अधिवेशन, या फिर जो है यहाँ पर 1964 के भुवनेश्वर अधिवेशन। जवाब लगाएंगे 61 नंबर सवाल का जो जवाब होगा बाबू यहाँ पर करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर जो जवाब होगा आपका सही उत्तर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर 1955 के अवाड़ी अधिवेशन में। ठीक है, 1955 के अवाड़ी अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल आपका यहाँ पर आ जाता है 62 नंबर में कि धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है। तो आप लोग को बिल्कुल पता है जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर से जो है संबंधित है कौन, धारा 370। ठीक है, यहाँ पर जवाब आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर 63 में आता है कि भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं। राष्ट्रीय दल जो है यहाँ पर वो कितना है यहाँ पर आप लोग को बताना है जल्दी से। यहाँ पर 4 होगा, 5, 6 या फिर 7 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो जवाब हो जाएंगे 63 नंबर सवाल में इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर 64 में कि 26 जनवरी को हम बनाते हैं, आप लोग क्या बनाते हैं, 26 जनवरी को हम लोग क्या बनाते हैं जी। तो आप लोग को पता है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस के रूप में, शिक्षक दिवस या फिर झंडा दिवस। तो आप लोग को पता है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी, ओके। और जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं वो 15 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, और आप लोग बताइए शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। झंडा दिवस कब मनाते हैं ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जल्दी से। कुसुम कुमारी जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल देखिए 65 नंबर सवाल है आपका यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था। ठीक है, यानी मृत्यु कब हुआ था। आप लोग बताएंगे कि जवाहरलाल नेहरू जी का मृत्यु जो है कब हुआ था, देहांत कब हुआ था। 27 मई 1964, 30 मई 1964, 27 मई 1960 या फिर 28 मई 1968। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे आपके 65 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर यहाँ पर 27 मई 1964, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर 66 नंबर में आपका आता है जिसमें आपसे पूछा गया कि भारत विविधता में एकता का देश है, किसने कहा ये बात। तो जल्दी से बताइए, गांधी जी ने कहा, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार पटेल जी। सही बच्चे आंसर करेंगे। जो बच्चे अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए बाबू जल्दी से आप लोग लाइक कीजिए, आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो सही बच्चे जल्दी जल्दी लाइक करेंगे। जो बच्चे नए हैं इस क्लास में, सही बच्चे इस क्लास को जो है एक बार शेयर करेंगे अपने प्यारे मित्रों के साथ। जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो यहाँ पर एक नंबर देखिए 7667671300। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। ठीक है, तभी आप लोग को जो है ग्रुप का लिंक मिलेगा। और जितने भी प्यारे बच्चे हैं 66 का जवाब क्या होगा बाबू, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा नेहरू जी, ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जिन्होंने कहा कि भारत विविधता में एकता का देश है, यानी इतना अंतर होने के बावजूद भी हमारा देश एकता पे निर्भर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 67 नंबर सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए जो है प्रावधान करता है, इसके बारे में बताइए। 320,
321, 322 या फिर 324? इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? मैं बता दूं आप लोगों को कि आपका जो लाइव क्लास का टाइम टेबल है, लाइव क्लास का जो टाइम टेबल है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि 8 बजे सुबह से क्लास होता है, ये 10 बजे तक होता है आपका क्लास सुबह में, और शाम में जो है 4 बजे से आपके क्लास होते हैं, और यहाँ पर लगभग जो है 9 से 10 बजे तक आपका क्लास चलता है। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से जो है सारे क्लासेस कीजिएगा इसी टाइमिंग पे। आप लोग को सारा जो है सब्जेक्ट का क्लास के बारे में कहां पर पता चलेगा? तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे पता चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को नंबर दे दिए हैं, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके क्या करेंगे, आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा और आप लोग को ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लेंगे सभी ग्रुप को। ठीक है, तो यहाँ पर 67 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर है। आगे देखिए सवाल जो है 68 नंबर में आता है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की जो है शुरुआत की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराज आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन? तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या होंगे? 68 नंबर सवाल का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे? सही बच्चे बताइएगा। ठीक है, फटाफट से आप लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। ठीक है, 68 नंबर सवाल का जो जवाब होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए वाले सही उत्तर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर 69 में आता है, यानी 69 नंबर सवाल में आता है आपका कि भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो किसे कहेंगे? तो निजी अर्थव्यवस्था को कहेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था को, या फिर जो है इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चे यहाँ पर 69 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। और आप सही बच्चे को टारगेट दिया गया था कि आप लोग जो है सही बच्चे 20 लाख सही बच्चे मिलकर के पूरा करेंगे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं आप लोग इस क्लास में सही बच्चे इस क्लास को जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक करें फटाफट से, जो लाइक नहीं किए हैं अभी तक। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं आप लोग बढ़िया से क्वेश्चन, इस प्रश्न का जो जवाब होगा आपका बाबू 69 नंबर सवाल में जो जवाब हो जाएंगे आपके काफी शानदार जो जवाब होगा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था को कहेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है सही बच्चे को? चलिए बहुत ही बढ़िया। सूर्यकांत शर्मा जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए मोटिवेशन SKY, जल्दी से आंसर बताइए बाबू। अगला सवाल 70 नंबर में आता है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? नीति आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग? बताएंगे 70 नंबर सवाल का जो जवाब होगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ये क्या होंगे बाबू? तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा आपका राइट आंसर नीति आयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर 71 में आता है आपका कि किसने नए आर्थिक हितों को उभारा? तो निजी क्षेत्र ने उभारा था। ठीक है, या फिर जो यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, या फिर जो इनमें से सभी? तो बच्चों यहाँ पर जो है 71 का जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल आपका यहाँ पर जो है 72 में आता है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को विशेष ध्यान दिया गया था? सॉरी, विशेष ध्यान नहीं, विशेष जो है स्थान दिया गया था, इसके बारे में आप लोग बताएंगे। चलिए कुसुम जी, अंशु जी जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, सूर्या जी वेरी गुड, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। और जितने भी आपके फ्रेंड है ना जो अभी तक इस क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं, सभी के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए और सभी बच्चों को इस क्लास में ज्वाइन करवाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग का डेली लाइव क्लास चलता है। ठीक है, रोज जो है आप लोग का डेली लाइव क्लास चलता है सुबह और शाम। ठीक है, सुबह और शाम का क्लास जो है 4 बजे से शुरू हो जाता है और यहाँ पर 10 बजे तक आपका क्लास चलता है, जिसमें 4-5 सब्जेक्ट आपको बताए जाते हैं। इसका जो है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, समरी वगैरह सब आप लोग को बताया जाता है। सुबह जो क्लास होता है आपका वो जो है आपका 8 बजे से शुरू होता है। ठीक है, और वो 10 बजे तक आपका क्लास चलता है, जिसमें आप लोग को जो है सारा सब्जेक्ट का अच्छे जो है टॉपिक्स और जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो आप लोग को बताए जाते हैं। ठीक है, तो सही बच्चे बढ़िया से आप लोग जो है इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। इस चैनल पर आप लोग को बेहतर जो है क्लास दिए जा रहे हैं, तो आप सही बच्चे बढ़िया से सारे क्लास को पूरा कीजिएगा। ठीक है, सारे क्लास को बढ़िया से जो है आप लोग ध्यान में जो है रख करके आप लोग सारे प्रश्नों को बढ़िया से याद रखिएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो है पहले योजना हो जाएंगे आपकी जो कि 1956 से 61 तक चला था। ठीक है, तीसरी योजना हो जाएगी 1961 से 66, पांचवी योजना जो होगी 1974 से 1979। ठीक है, या फिर जो है यहाँ पर छठी योजना 1980 से 85। बताएंगे जल्दी से इस सवाल का जवाब क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पर जो जवाब होगा वो हो जाएंगे आपके यहाँ पर पांचवी योजना। ठीक है, जिनका पांचवी योजना 1974 से 1979 तक जो चला था, ये आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जिनका आया है बहुत ही बढ़िया। आगे देखिए सवाल देखिए 73 में आपका सवाल आता है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है, 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या फिर 1 सितंबर से 31 अगस्त तक होता है। ठीक है ना, तो बताएंगे जल्दी से इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? 73 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? ठीक है, ओके। तो देखिए 73 का जो जवाब होगा राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर 1 अप्रैल से 31 जो है मार्च तक जो है यहाँ पर होता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है आपका यहाँ पर। तो सही बच्चे बढ़िया से जो है आप लोग जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा बाबू। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे वो क्या होगा? ठीक है, सही बच्चे जल्दी जल्दी जो है आप लोग आंसर करेंगे यहाँ पर। ओके, चलिए बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, वेरी नाइस। तो बच्चों यहाँ पर 73 नंबर सवाल का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल से जो है 31 मार्च तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सही बच्चे को? अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर जो है 74 नंबर में सवाल आता है आपका कि भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम जो आयु होती है वो कितनी होती है? न्यूनतम आयु यानी जो है सबसे कम जो वर्ष उम्र होता है
ठीक है, वो सबसे कम उम्र क्या होगा जिससे जो है यहाँ पर राष्ट्रपति का पद जो है उम्मीदवार बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष या फिर जो है यहाँ पर 45 वर्ष। जवाब क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर? तो 74 का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे 35 वर्ष। अगर किन्हीं को राष्ट्रपति बनना है तो उनको जो है न्यूनतम आयु होना चाहिए 35 वर्ष का। 35 वर्ष अगर वो उनका उम्र रहेगा तो वो जो है राष्ट्रपति का उम्मीदवार बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर जो है 75 में आता है कि भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? भारत चीन युद्ध जो है वो किस वर्ष हुआ था, इसके बारे में आप लोग बताएंगे जल्दी से। 1971, 1982, 1972 या फिर जो है 1962। 75 का जवाब क्या है जल्दी से बताइएगा आप लोग यहाँ पर फटाफट से। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, चले बाबू जल्दी से जवाब लगाइए। यहाँ पर जो है 75 का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे 1962। 1962 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर जो है 76 में आता है कि शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा जो है हस्ताक्षर किया गया? ठीक है, तो यहाँ पर जो है जवाब लगाइएगा जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के द्वारा, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जो है कोसिजिन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों राइट आंसर क्या है आपके यहाँ पर? तो 76 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा राइट आंसर आपके यहाँ पर जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल 77 में आता है कि कारगिल यानी भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? बताइएगा कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 1997 में, 1998, 1999 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चे यहाँ पर राइट आंसर क्या होंगे आपके? 77 नंबर सवाल का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके 1999 में जो है यहाँ पर कारगिल का युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल 78 में आता है कि भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किया था? परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि या फिर बगदाद संधि, है ना। 78 का जवाब क्या होगा आपका? ठीक है, 78 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे आपके करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे? जल्दी से बताइएगा आप लोग फटाफट से। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार बच्चे, बहुत ही शानदार। 78 का जो जवाब होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। ठीक है, तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपका यहाँ पर आ जाता है, ध्यान दीजिएगा 79 यानी जो है 79 नंबर सवाल है कि भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पर बताइए यूरोपीय संघ, दक्षिण एशियाई राज्यों का क्षेत्रीय सहयोग, या फिर जो है एशियाई क्षेत्रीय मंच, या फिर संघाई सहयोग मंत्र। तो यहाँ पर जो है 79 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा बाबू? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे बिल्कुल सही उत्तर, ये देखिएगा एशियाई क्षेत्रीय मंच। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल जो है 80 नंबर में आता है आपका कि 1971 के ग्रेड अलायंस में निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी? ठीक है, भारतीय जनसंघ, संयुक्त समाजवादी दल, साम्यवादी दल, या फिर भारतीय क्रांति दल। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जवाब क्या होंगे आपके? राइट आंसर बताइए सही बच्चे जल्दी से। यहाँ पर 80 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर आपका यहाँ पर साम्यवादी दल। ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल आपका यहाँ पर जो है 81 नंबर में आता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? 42वां, 44वां, 65वां या फिर जो है 73वां? जवाब लगाएंगे जल्दी से। यहाँ पर 81 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा आपका? ठीक है, फटाफट से आप लोग आंसर बताइएगा बाबू। यहाँ पर 81 का जवाब क्या है? तो राइट आंसर जो है 73वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल आपका यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, 82 नंबर सवाल की सूचना का अधिकार कानून का कब लागू हुआ था? 2001, 2003, 2005 या फिर 2007 में? तो 82 का जो जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चे यहाँ पर करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएंगे 2005। ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल आपका यहाँ पर जो है 83 नंबर में आता है कि ताड़ी विरोध आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से, बिहार से, आंध्र प्रदेश या फिर जो है महाराष्ट्र से? इस प्रश्न का जवाब क्या होंगे? 83 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे आपके करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल जो है यहाँ पर 84 में आता है आपका, इसमें आपसे पूछा गया कि डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? ठीक है, असम, नागालैंड, केरल या फिर जो है तमिलनाडु? तो बच्चों यहाँ पर जो जवाब होंगे आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे? 84 का जो जवाब होगा आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु आपका ऑप्शन नंबर डी में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके। अगला सवाल यहाँ पर 85 में आता है कि तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी के बारे में आप लोग जानते होंगे, पवन कल्याण। ठीक है, पवन कल्याण को कौन कौन जानते हैं जल्दी से बताइए। ठीक है, ओके, जल्दी से मुझे बताएंगे तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है ये भी बताइए, और पवन कल्याण को कौन कौन जानते हैं ये भी बताएंगे आप लोग। ठीक है, तो पंजाब, असम, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश का ये जो है तेलुगु देशम पार्टी है। तो बच्चों यहाँ पर 85 नंबर सवाल का जवाब होगा आपका आंध्र प्रदेश का ये जो है क्षेत्रीय पार्टी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और उनके जो अभी जो लीडर हैं वो आपके यहाँ पर जो है पवन कल्याण जी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाले को आप लोग राइट आंसर करेंगे। अगला सवाल आपका यहाँ पर आ जाता है, सही बच्चे ध्यान देंगे, 86 नंबर सवाल कर रहा है कि किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में जो है तेलंगाना की स्थापना की गई थी। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन जो है गलत है, क्योंकि जो है 29वां राज्य बना था लेकिन ये है जो है हट गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब आपको क्या लगाना है जल्दी से मुझे बता दीजिए। ठीक है,
जल्दी से मुझे बताइए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक। ठीक है, इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 87 नंबर सवाल है कि क्षेत्रीय दलों के उदय का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व का पतन, क्षेत्रीय असंतुलन, भारत की संघीय व्यवस्था या फिर बहुदलीय व्यवस्था। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या होंगे आपके 87 नंबर सवाल का जवाब। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू कांग्रेस के नेतृत्व का पतन, ऑप्शन नंबर ए वाले सही उत्तर होंगे। अगला सवाल 88 में आता है, 88 नंबर में कि 1989, ठीक है, 89 ईस्वी में कितने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया। वीपी सिंह, ठीक है, जो है किसने जो है राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया था। तो बच्चों यहाँ पर जो है वीपी सिंह हो जाएंगे, इंदिरा गांधी, चौधरी देवीलाल, इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों यहाँ पर 88 नंबर सवाल का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर वीपी सिंह, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर। अगला सवाल 89 नंबर यानी 79 नंबर सवाल, 89 नंबर सवाल है, ठीक है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की। जवाहरलाल नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, चौधरी चरण सिंह। तो बच्चों यहाँ पर जवाब क्या होंगे आपके 89 नंबर सवाल का जवाब। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पर जो है 90 नंबर में आता है कि 1989 में, ठीक है, किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। तो जवाब आपको यहाँ पर वीपी सिंह बताए थे, आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। अगला सवाल 91 में आता है कि नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी जो है कौन बना। इंदिरा गांधी जी, गुलजारी लाला नंदा, के कामराज या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी। 91 नंबर सवाल का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे लाल बहादुर शास्त्री जी, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल यहाँ पर 92 में आता है कि 2010 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। 2010 का बात कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, जनता दल यू, ठीक है, जिसको जेडीयू बोलते हैं, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी। तो बच्चों यहाँ पर जवाब क्या हो जाएंगे जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा 92 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे आपके यहाँ पर जनता दल यू, ठीक है, यानी जदयू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल 93 नंबर में आता है कि नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में किसने जो है निर्णायक भूमिका निभाई। तो राष्ट्रपति राधाकृष्णन, ठीक है, या फिर जो है यहाँ पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, पार्टी अध्यक्ष कामराज, उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन। तो बच्चों यहाँ पर जो है 93 नंबर सवाल का जो जवाब होगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके पार्टी अध्यक्ष कामराज, ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर 94 में आता है कि 1971 के लिए 1971, ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा 1971 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने स्थान मिले थे। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा चलिए बताएंगे जल्दी से सही बच्चे। यहाँ पर इस प्रश्न का जो जवाब होगा बाबू राइट आंसर ये क्या हो जाएंगे, ठीक है, सही बच्चे को जल्दी से आंसर करना है। 283, 300, 320 या फिर 352। यहाँ पर जो 94 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके 352, ठीक है, 352 आपका यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर 95 में आता है कि कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। एओ ह्यूम, लॉर्ड माउंटबेटन, राम मोहन राय, सरदार पटेल। तो बच्चों यहाँ पर जवाब हो जाएंगे आपके 95 नंबर सवाल का जवाब ये हो जाएगा आपका यहाँ पर एओ ह्यूम, ठीक है, एओ ह्यूम जो है ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल 96 में आता है कि उल्फा एवं आतंकवादी संगठन जो है वो श्रीलंका का है, पाकिस्तान का है, भारत का है या फिर रूस का है। तो यहाँ पर जो जवाब होगा 96 नंबर सवाल का जवाब ये क्या होंगे तो भारत का, ठीक है। तो भारत का जो है उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पर 97 में आता है आपका कि किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, रोनाल्ड लास्की, सॉरी यहाँ पर जो जवाब होगा आपका वो क्या होंगे हेरोल्ड लास्की या फिर FM मार्क्स। यहाँ पर जो है 97 नंबर सवाल का जो जवाब होगा आपका राइट आंसर ये क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे। तो राइट आंसर जो होगा आपका हेरोल्ड लास्की, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपका यहाँ पर जो आता है 98 में है, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ऊपर नीचे हो गया बाबू, ओके। तो 99 नंबर सवाल पे चलेंगे। यहाँ पर 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम जो है वो क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फखरुद्दीन अली अहमद नाम था, जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों यहाँ पर 99 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल 100 नंबर में आपका सवाल आता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। आचार्य कृपलानी, राजनारायण, चंद्रशेखर, जयप्रकाश नारायण। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या होंगे आपके, सही बच्चे जल्दी से बताइए। 100 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर है इस प्रश्न का जवाब होगा जयप्रकाश नारायण, ठीक है। इनका जो है जो लोक नायक भी कहा जाता है, लोक नायक भी इनको कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा। चलिए मैं आप लोग को 100 क्वेश्चन बताया हूँ यहाँ पर, 100 में से कितना सही किए आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो बच्चे अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए सही बच्चे लाइक कीजिएगा फटाफट से, लाइक का टारगेट है 20 लाख आप सही बच्चे मिलकर के पूरा करेंगे। जो बच्चे अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सही बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा और साथ में आप लोग इस चैनल को इस क्लास को जो है शेयर जरूर करेंगे अपने प्यारे मित्रों के साथ। जो बच्चे अभी मेरा नंबर नहीं जान रहे तो आप लोग सही मेरा नंबर नोट करेंगे 7667671300, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके
आप लोग जो है ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप लोग को सारा अपडेट मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए बाबू, आज के लिए इतना ही रहेगा इस क्लास में, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच सही बच्चों को।